दोस्तों नमस्कार। हिंदू धर्म में सूर्य उपासना का अत्यंत महत्व है। यूं तो सूर्य देव की पूजा रोजाना करनी चाहिए, लेकिन सूर्य पूजन के लिए कुछ विशेष पर्व भी बनाए गए हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही मकर संक्रांति बीती है और जल्द ही सूर्य पूजा का सबसे बड़ा पर्व रथ सप्तमी है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य जयंती मनाई जाती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार रथ सप्तमी को भगवान सूर्य का जन्म हुआ था। उनके पिता महर्षि कश्यप और मां अदिति थीं। रथ सप्तमी को सूर्य जयंती, अचला सप्तमी, विधान सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, माघ सप्तमी, माघ जयंती आदि नामों से जाना जाता है। वसंत पंचमी या सरस्वती पूजा के 2 दिन बाद रथ सप्तमी मनाते हैं। रथ सप्तमी के दिन सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे और इस सृष्टि को अपने प्रकाश से आलोकित किया था। इस वजह से भी इस दिन सूर्य पूजा करते हैं और इस तिथि को रथ सप्तमी कहते हैं। रथ सप्तमी के दिन माताएं व्रत और सूर्य पूजा करती हैं। व्रत से सुख, समृद्धि, आयु, आरोग्य, संपत्ति और सौभाग्य प्राप्त होता है। सप्तमी के दिन न सिर्फ सूर्य देव पूजा का विधान है, बल्कि सूर्य के रथ में लगे 7 घोड़ों की पूजा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। रथ सप्तमी के दिन सूर्य और उनके घोड़ों की पूजा करने से जीवन में सफलता मिलती है। ऐसा माना जाता है सूर्यदेव की पूजा करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व तेज से भर जाता है, भाग्योदय होता है और प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। रथ सप्तमी के दिन नदी या तीर्थ में स्नान करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। 7 प्रकार के महापापों का नाश होता है, आरोग्य, धन और संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। सप्तमी तिथि का शुभारंभ 27 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 9:10 पर होगा। वहीं इसका समापन 28 जनवरी को सुबह 8:43 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पर्व मनाया जाता है और सूर्य उदय के साथ ही पूजा करने के विधान के कारण रथ सप्तमी 28 जनवरी को मनाई जाएगी। रथ सप्तमी के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम है। स्नान मुहूर्त 28 जनवरी को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 7:14 तक है। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि के मन में द्वारका को देखने का विचार आया। ऋषि दुर्वासा द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण ऋषि दुर्वासा का शरीर बहुत दुर्बल हो गया था और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। शाम्ब उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित होकर शाम्ब की धृष्टता के लिए उसे कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। शाम्ब की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि से इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर शाम्ब ने भगवान सूर्य की आराधना की, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए जो रथ सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है।
विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य स्तुति करने से चर्म रोग जैसे गंभीर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। जय सूर्य देव। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।